वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो हमारे हर घर में आजकल हो रही है। इस मॉडर्न युग में आजकल हर घर में वो कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरी कहानी सुनने के बाद शायद आपको रियलाइज़ हो, शायद हम सबको अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घर में एक 10 साल की बेटी, उसके मम्मी पापा और उनकी दादी रहते थे। एक दिन उनके पापा ने उनकी मम्मी को कहा कि चलो आज हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं, बाहर शॉपिंग करेंगे, खाना पीना खाएंगे, मूवी देखेंगे और आ जाएंगे। तो उनकी जो मम्मी है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए अपनी सास से पूछती है कि मम्मी आप चलोगे। तो वो कह देती है कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पोती जो है वो जिद करके बैठ जाती है कि नहीं, हम दादी को भी लेकर चलेंगे। मम्मी जो कहती है अपनी बेटी को समझाते हुए कि नहीं, दादी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने पूछा था दादी से, उन्होंने बोल दिया वो नहीं जाएंगे। वहाँ इंटरेस्ट होगा भी क्या, दादी को क्या लेना है मूवी वगैरह से, वहाँ पे कोई भजन कीर्तन सत्संग थोड़ी ना हो रहा है, इसलिए दादी नहीं चलेगी। कोई मंदिर में थोड़ी ना जा रहे हैं। लेकिन जो उनकी बेटी थी वो बिल्कुल जिद करके बैठ जाती है कि नहीं, हम दादी को लेकर ही चलेंगे। हालांकि दादी बार बार मना कर रही है, लेकिन पोती जो है वो जिद किए बैठी है कि दादी जाएगी तो मैं भी जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो लास्ट में क्या करते हैं कि दादी उनकी बात मान लेती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो उनके पापा कहते हैं कि आप दादी को लेकर आओ, मैं कार निकालता हूँ। तो जब तक उनके पापा कार निकालते हैं, वो अपनी दादी को बालकनी में लेके जाती है, 2 लाइन ड्रॉ कर देती है और कहते हैं दादी चलो हम आज गेम खेलते हैं। आप लंगड़ी टांग करके एक जो पैर है इस सीढ़ी पे रखोगे, सीढ़ी समझकर उस लाइन में, और दूसरा पैर जो है 3 फीट आप उठा लोगे, 3 इंच, और अगली वाली लाइन में रखोगे। क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको यही बोला था कि जो दादी है उनको वहाँ पे मॉल वगैरह में जो एस्केलेटर है उस पर भी नहीं चढ़ना आता। तो पोती जो है उसी की प्लानिंग कर रही थी और अपनी दादी को खेल खेल में सिखा। तो इतने में उनके पापा हॉर्न बजाते हैं, वो मॉल चले जाते हैं। मॉल में वहाँ पे जाके दादी ईजली, अब वो पोती दादी से वही कहती है कि दादी वही गेम खेलो, आप समझो इसको एक लाइन है। तो वही गेम खेलते हैं, दादी इजली एस्केलेटर पे चढ़ जाती है और वो दादी और पोती बार बार ऊपर आ रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, मतलब खूब इंजॉय कर रहे थे। उनके मम्मी पापा ये देखकर खुश होते हैं कि दादी को कैसे आ गया, माँ तो पहले कभी आई भी नहीं। तो ये होता है जब वो उसके बाद मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, अंदर एसी चल रहा होता है, खूब ठंड होती है, तो दादी पोती जो है एक लिफाफे से शॉल निकाल कर दादी को उड़ा देती है। मतलब वो दादी को पहले ही प्री प्लान था उसका कि दादी के लिए सब कुछ करना है, उसकी खूब केयर करती है। मूवी ख़त्म होती है, सारे बाहर आते हैं, तो दादी जो है वॉशरूम जाती है। इतने में ही मौका पाकर जो उनके पापा है अपनी बेटी से पूछ लेते हैं कि सुनो बेटा, तुम इतना कैसे अपनी दादी को जानती हो, मैं जितना अपनी माँ के बारे में नहीं जानता। तो वो बच्ची जो है अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है कि पापा, जब आप छोटे थे तो दादी जो है आपको कभी भी घर पे अकेला नहीं छोड़ती थी, जहाँ भी जाती थी आपको लेके जाती थी। भले ही आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, आपके लिए डायपर, आपका दूध, आपके लिए ब्लैंकेट, मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें वो अरेंज करके आपको अपने साथ रखती थी, कैसे भी हालात हो। तो हमें भी यही करना चाहिए। दादी अपने साथ आना तो चाहती थी, दादी का अरमान था, लेकिन दादी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो मना कर रही थी। लेकिन आप लोग उनको साथ लाने की जिद भी नहीं करते। अगर मैं नहीं कहती, आप अपने इंजॉय करते और दादी घर में अकेली होती और अपने अरमानों को ऐसे ही दबा लेती। आज दादी देखो हमारे साथ आई है, कितनी खुश है। तो ये देखकर जो है उनके पापा बहुत खुश होते हैं कि हाँ, आज मेरी बेटी ने मुझे एक अच्छा लेसन पढ़ा दिया। तो यही हर घर की कहानी है, यही हम सब करते हैं। हम जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए अपने बड़े बुजुर्गों को पूछते हैं साथ आने के लिए, लेकिन वो ये सोचकर मना करते हैं कि बच्चे अपना इंजॉय कर लेंगे और हम कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। हालांकि मन उनका भी करता है बाहर घूमने का, बच्चों के साथ खाना खाने का, मूवी देखने का। यही सोच कर रह जाते हैं कि बच्चे अकेले कहीं घूम आए।
तो दोस्तों अगली बार से कहीं भी आप बाहर जाएं तो बड़े बुजुर्गों को भी साथ लेके जाएं और याद करें बचपन के वो दिन जब आपके माँ बाप आपको साथ लेकर चलते थे हमेशा ही। कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये बच्चा हमें तंग करेगा, और हमेशा आपको अपने दिल से लगाए रखते थे। इसलिए आप भी उनके सेक्रीफाइस को मत भूलें और उनके अरमानों को मत दबाएं, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। एंड हाँ, कल करवा चौथ है, सो सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। ओके।